वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन 11 1 to 10 हमने पिछली वीडियो में कर लिए, समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3x प्लस 6। ठीक है, तो ये रूट वाला क्वेश्चन है ना, बहुत थोड़ा टफ लगता होगा, बहुत तो नहीं वहाँ थोड़ा लगता होगा। देखो कैसे इसको हम लोग को सबसे पहले रूल होता है इसको सॉल्व करने का, जो लास्ट में होता है और जो पहले होता है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है ना, तो 6 और पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, 1 दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 1 कर दिया। देखो यहाँ पर होता कुछ नहीं है, उस समय हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है, तो 6 इंटू 1 करो तो 6 कर दिया हमने। ठीक है, अब बीच में हमारे पास गिवन है 3 रूट 3, ये गिवन है। अब यहाँ पर 6 है, 6 को फैक्टर करो, तो 3 से 2 से करो तो 3 टाइम चला जाएगा यहाँ पर 3। अब हमें इन दोनों में ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने में 6 आ जाए और या प्लस या माइनस करने में 3 रूट 3 आ जाए। तो भाई कैसे आएगा ये सोचो। अगर हम लोग 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हम लोग ये लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। ठीक है, 3 इक्वल्स टू रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 3 इंटू रूट 3 का मतलब ही होता है 3। अगर किसी भी दो रूट को सेम है ना, दोनों अगर सेम होते मल्टीप्लाई कर देते तो वो वही नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ पर का 4 होता, 4 रूट इंटू रूट 4 होता, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आता है। वैसे इसमें भी तो हम लोग 3 की जगह पे ये लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। अब हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है ना, हमने 2 यहाँ पे लगा दिया, कोई दिक्कत। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। रूट 3 इंटू रूट 3 का मतलब क्या हुआ था, हमने बताया था 3 हुआ था। 2 इंटू 3 मतलब 6। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, 3 रूट 3। यहाँ पर देखो 2 रूट 3 करेंगे प्लस रूट 3 करेंगे। अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पर देखो क्या आएगा 2, यहाँ पर प्लस क्या है, यहाँ पर 1 है ना। देखो 2 रूट 3 है और रूट 3, इन दोनों को प्लस करो तो 3 रूट 3 आ जाएगा। तो प्लस करने में हमारे पास ये तो आ गया। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में ये आ रहा है, प्लस करने पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सही कर लिया इसे। तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 एक्स की जगह पे हम लोग ये लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट 3 और यहाँ पर देखो एक्स लिखा है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, प्लस यहाँ पर हमारे पास है रूट 3 तो रूट 3 एक्स करेंगे और प्लस यहाँ पर 6 है तो 6 कर दिया। ठीक है, इतना समझ गए इतनी बात। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स कॉमन ले सकते हो ना, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 2 रूट 3 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से हम लोग प्लस रूट 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास x, फिर यहां पर बचेगा हमारे पास 2 रूट 3। देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो हमने अभी बताया, देखो कैसे कैसे यहाँ पर रूट 3 आया ये समझो। कहां पर बताएं, यहाँ पर चलो बताते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है 6, अगर हमने 6 से कॉमन लिया रूट 3, इसका मतलब क्या हुआ, रूट 3 को डिवाइड करो 6 से, तो 6 की जगह पे तुम ये लिख सकते हो 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 डिवाइड में रूट 3। अब रूट यहाँ पर 3 है, 3 को हमने क्या बताया था, ये भी लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3 बताया था ना। तो यहाँ लिखो 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइड में आ गया रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो क्या बचा 2 रूट 3, वही लिख दिया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर नहीं आ रहा एग्जाम में फंसे हो तो क्या करना, जो यहाँ देखना इस ब्रैकेट में वही चीज यहाँ पर लिख देना, बस सही हो जाएगा। अब देखो इसे एक ब्रैकेट में किया हमने, x प्लस 2 रूट 3 हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, दूसरे में हमने कर दिया x प्लस रूट 3, बस ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो जो 12 है वहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 6 एक्स प्लस 48। देखो फिर से ये रूट वाला आ गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लास्ट और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर 48 ही आएगा। बीच में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 रूट 6, ये है हमारे पास। अब देखो 48 के हम लोग फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो 48 है, 2 से करो तो 2 2 2 4 2 1 2, 2 से करो 6, 2 से करो 3 और 3 से करो 1, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, 6 रूट 6 है ना, रूट 6 है ना, तो सबसे पहले इसमें से हम लोग रूट 6 बना लेते हैं। तो 3 इंटू 2 कर दो, 3 इंटू 2 मतलब होता है 6। 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6। कोई दिक्कत हो रही, कोई भी दिक्कत है इसमें, देखो
नहीं है ना, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या बचा, एक ये एक ये। अब देखो 4 टू ज़ा क्या होता है, सॉरी 2 टू ज़ा क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर √6 है ना, √6 किया, और यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बचा ये वाला। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने किया 2 √6। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करो तो 4 टू ज़ा 8, 8 आ गया। और देखो √6 इंटू √6 करो तो क्या आएगा, 6 आएगा। 8 6 8 सा 48, ठीक है, 48 हो गया। तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास ये आ गया। अब देखो इसी को हम लोग ऐड करते हैं, तो 4 √6 प्लस 2 √6 करो तो 4 2 क्या हो गया, 6 आ गया, 6 √6 मतलब 6 √6। तो ऐड करने पर ये आ गया, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो दोनों हमें मिल गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x², तो यहाँ पर x² लिखा प्लस 6 √6x है ना, तो इसकी जगह पे हमने क्या बनाया था अभी, 4 √6 और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिखो, प्लस 2 √6 यहाँ पर x करो, प्लस कर दो 48, बस इतना किया। अब देखो ये एक में करो, इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं, x हमने बाहर निकाला, अंदर बचा x प्लस 4 √6, ठीक है। अब यहां में इसमें देखोगे, इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें √2 √6 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 4 √6, ठीक है। जैसे अभी हमने 11 बताया वैसे ही इसमें भी कर देना, सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। x प्लस 4 √6 एक ब्रैकेट में कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया x, ये वाला x और ये प्लस 2 √6 दूसरे में, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन 13 है हमारे पास x² प्लस 5 √5x प्लस 30, ये गिवन है, ओके। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तक जैसे किया ना सेम हर एक क्वेश्चन भाई वही स्टेप करोगे, समझ लो। तो चलो इसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लास्ट में है क्या है 30, और पहले क्या है 1 है, तो 30 इंटू 1 मतलब हो जाता है 30, तो 30 करो। बीच में हमारे पास गिवन है 5 √5, ये गिवन है। अब हम लोग इसमें फैक्टर निकालते हैं 30 के, चलो 2 से करो 15 टाइम चला जाएगा, 3 से करो 5 टाइम चला जाएगा, 5 से करो 1 टाइम। अब देखा हमने यहाँ पर √5 लगा हुआ है, तो इस 5 से हमने इसको लिखा यहाँ पर 5, और 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5, समझ रहे हो ना। हमको इसमें ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने में 30 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में 5 √5 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, √5 बना लेते हैं, ठीक है। √5 हम लोग बना लेंगे, फिर ऐड भी कर लेंगे। देखो 5 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर बचा हमारे पास 3 और 2, 3 प्लस 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा 3 √5 प्लस 2 √5 कर दिया। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करो, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 √5, जो हमें यहाँ लाना है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 से 6, ठीक है। √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5, 6 5 से क्या हो जाएगा 30, तो वही चीज हमारे पास हमें मिल गई, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रूट देखते हैं, रूट अलग निकाल लेते हैं, फिर जो बचता है उसको देख लेते हैं एडजस्ट करके कहां पर लगाने से हमारे पास ये बीच वाला बनता है, बस इतना ही करना है। ये बात अच्छे से समझ लो, बहुत इजी हो जाएगा करना, ठीक है। अब चलो ये तो हमने किया, अब इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने x²। अब हमने इसको ब्रेक किया था ना, इस वाले को कैसे ब्रेक किया था, ये और ये, तो यहाँ पर लिखा हमने प्लस 3 √5, यहाँ पर x लिखा हुआ है तो हमने x लिखा, और यहाँ पर बीच में प्लस करा तभी तो 5 √3 आएगा, तो यहाँ लिखा 2 √5x, और लास्ट में हमारे पास बचेगा प्लस में 30, ओके। अब इसमें से इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अंदर बचेगा x प्लस 3 √5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे क्या 2 √5, जो आगे होता है वही कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो अंदर बचेगा x प्लस 3 √5। भाई देखो x प्लस 3 √5 कैसे आया, दो तरीके से आया। एक तो हमने दिमाग लगा दिया कि जो इसमें आएगा वही इसमें भी आएगा कॉमन लेने में, दूसरा हमने ये दिमाग लगाया कि इसको सीधे सॉल्व भी कर दिया। देखो कैसे, 30 में अगर 2 √5 हमने अगर कर दिया तो इसे कैंसिल करो 2 से, तो 15 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो 5 अगर हम लोग 5 इंटू 3 करते हैं, 5 3 से क्या हो जाएगा 15, डिवाइड में क्या बचा हमारे पास √5, तो 5 को हमने बताया था कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5, √5 इंटू √5, 5 √5 इंटू √5 इंटू 3, ये लिख सकते हैं।
3 को हम लोग आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं। अब यहाँ पर √5 है तो √5 क्या, √5 से √5 कैंसिल, हमारे पास बचा 3√5। समझ गए दोनों तरीका। अगर ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझ लो, जो यहाँ पर आ रहा है वही यहाँ पर रख दो और जयराम जी बोल दो, हो जाएगा काम तुम्हारा। यहाँ पर इक्वल टू किया, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3√5 ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर लिखो x प्लस 2√5, बस ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 13 कंप्लीट। अब देखो 14 पे आओ। 14 में हमारे पास दिया है x² माइनस 24x माइनस 180। क्वेश्चन 14 में गिवन है x² माइनस 24x माइनस 180। देखो हमने क्या किया, लास्ट वाले को और पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले वाले भाई साहब हमारे पास क्या है 1 है, 1 इंटू 180 करो तो 180 ही आ जाएगा, ठीक है। और जो बीच में है हमारे पास 24, वो भी माइनस 24। अब इसमें हम लोग फैक्टर बनाएंगे इसका, और फैक्टर बनाने के बाद चेक करेंगे कि क्या ऐसे दो नंबर बनाते जिससे हमारे पास माइनस 24 मिल जाए। देखो करते हैं, यहाँ लिखा 180, अगर इसे 2 से करोगे 2 9 से 18 चला जाएगा 0, फिर 2 से करोगे तो 45 चला जाएगा, फिर हम लोग 5 से करेंगे 5 9 से चला जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 1। क्या ये सही किया हमने, देखते हैं। 2 से करो 90, 2 से करो 45, 5 से करो 5 9 जा, 3 से करो 3 1, ठीक है, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं इसकी तरह, हमें माइनस 24 लाना है, कैसे भी करके कुछ भी करो भाई साहब माइनस 24 लाओ। तो देखो कैसे, अब देखो यहाँ पर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, 2 2 से 4 करें, ठीक है, 4 5 से करते हैं 20, अगर हम लोग 20 इंटू 3 3 से 9 करें तो हमारे पास 180 आ जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करें या प्लस कर दे या माइनस करें, प्लस करेंगे 9 तो 29 आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो ये तो हमारा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो दूसरी कोशिश करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, अगर हम लोग 3 2 जा करते हैं 6 इंटू 5 करें, 6 5 जा क्या हो जाएगा 30, तो 30 लिखा, ठीक। 3 2 जा करते हैं 6, तो यहाँ पर 6 आएगा। अगर यहाँ पर हम लोग कुछ करें, यहाँ पर माइनस 30 प्लस 6 कर दें तो यहाँ पर माइनस 24 आ जाएगा, माइनस 24 आ जाएगा ना। कैसे आ जाएगा, देखो जो ये माइनस 30 है ना, ये बड़ा है तो इसका साइन यहाँ पर लगेगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 24 आ जाएगा, इसका साइन बड़ा है तो इसके साथ लग जाएगा। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू 6 तो भाई साहब 180 आ जाएगा, 6 3 का 18 होता है, 0 लगा दो तो 180 आ जाएगा। समझ गए। तो हमने ये सॉल्व कर लिया भैया कि माइनस 24 भी करके दिखा दिया और भाई साहब 180 भी करके दिखा दिया। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हमने x²। अब देखो ये माइनस 24x है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना माइनस 30, और यहाँ पर x लगा हुआ है तो यहाँ पर भी x लगा दो, और यहाँ पर है प्लस 6, इसमें भी x लगा दो, माइनस 180। अब क्या करो, इसको एक ब्रैकेट में मान लो, इसको एक मान लो, और इससे कॉमन निकाल लो। तो x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस 30। भाई साहब समझ रहे हो भाई साहब, है ना। अब इससे निकालोगे तो यहाँ पर 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 30। बस इतना ही करना है। दोनों के ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इन दोनों ब्रैकेट को एक में लिख दो, x माइनस 30, और यहाँ पर लिखो x माइनस x प्लस 6, और ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 14 हमारा कंप्लीट हो गया, समझ गए। अब 15 पे आओ। 15 हमारे पास गिवन है x² माइनस 32x माइनस 150। तो देखो इसको आखिरी वाले को और पहले वाले को मल्टीप्लाई करो तो 105 ही आएगा, ठीक है। बीच में हमारे पास दिया है माइनस 32, क्या दिया हुआ है माइनस 32, ठीक है। अब देखो इसको फैक्टर करते हैं 105 को, 5 2 जा 5 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। अब इसको सॉल्व करो, ऐसा सॉल्व करो कि हमें माइनस 32 लाना है कैसे भी करके। तो सिंपल सा हमने देखा कि यहाँ पर 7 इंटू 5 कर दिया, 7 5 जा हो जाएगा 35 माइनस का, और यहाँ पर हमने प्लस 3 कर दिया, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस 32 आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 35 इंटू क्या 3 है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 105, वो भी माइनस का। देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो हम लोग को यहाँ पर भी माइनस लाना ही पड़ेगा। समझ गए इतनी बात। वैसे इसमें भी 80 में था ना 180, अगर ध्यान दिया होगा यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लाना होगा। बस इतना ध्यान देना, अगर माइनस लगाए तो माइनस जरूर करना तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है माइनस है, माइनस किया तो 105 आ गया, और हमने इसे सॉल्व किया तो माइनस 32 आ गया। तो ठीक है, हो जाएगा। हम लोग अब करते हैं, यहाँ पर लिखा हमने x²
यहाँ लिखा -32 को हमने कैसे बना दिया था, ऐसे, तो यहाँ लिखेंगे -35x, यहाँ पर x है तो x किया, प्लस हमने किया यहाँ पर 3, यहाँ पर x किया -105, बस इतना हमने कर दिया। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में किया तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा x -35 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कर देंगे x -35। तो हमने देखा कि x -35 यहाँ आ गया, x -35 यहाँ आ गया, इसका मतलब क्या है, हम सही कर रहे हैं क्योंकि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। x -35 एक ब्रैकेट में और x + 3 एक ब्रैकेट में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमने कर लिया। तो अब हम लोग करेंगे 16। क्वेश्चन 16, x² - 11x - 180। देखो फिर से क्या करो, लास्ट और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो तो -80 ही आ जाएगा। ठीक है, माइनस लगाए ना तो इस बार माइनस लगाएंगे, हमने पिछले 2 क्वेश्चन नहीं लगाया था ना, मगर उसमें भी लगाना। ओके, तो यहाँ पर क्या -80 आ जाएगा। ठीक है, बीच में हमारे पास दिया हुआ है -11, तो -11। अब हम लोग 80 का फैक्टर निकालते हैं, तो 80 किया 2 से करेंगे तो यहाँ पर 40 चला जाएगा, 2 से करेंगे 20 जाएगा, 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे 5 करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आया हमारे पास। अब इनमें से हमें ऐसे नंबर 2 निकालना है जिसका मल्टीप्लाई करे तो -80 आ जाए और हमारे पास -11 आ जाए, ऐसा उसमें प्लस माइनस करे तो। देखो कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है 5 2 से 10 करते हैं। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 × 5 करेंगे तो हमारे पास तो 11 नहीं आएगा। चलो ये तो गलत हुआ। अब हम लोग ऐसा करते हैं 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 16 और यहाँ पर कर दिया × 5 और यहाँ पर हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि 16 5 से 80 होता है, मगर हमें तो माइनस चाहिए तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा दे तो -80 हो गया। अब देखो यहाँ पर -16 + 5 कर दो तो क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सही है, -80 भी हम ले आए और -11 भी हम ले आए। समझ गए ना। तो चलो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x² और यहाँ पर -11 है ना, तो 11 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं -16 और यहाँ पर देखो x है तो यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर क्या है +5 है तो +5 और यहाँ पर x है तो x लिखो, -80 कर दो, बस इतना करना है। ठीक है, अब इसमें से इसको एक ब्रैकेट में मानो, इसको एक ब्रैकेट में मानो। मानने के बाद इसमें से कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो। यहाँ पर x आएगा -16 हो जाएगा और यहाँ में से हम लोग 5 कॉमन निकाले तो यहाँ पर आ जाएगा x -16। ठीक है, देखा हमने ये ब्रैकेट सेम है, तो देखते हमें पता चल गया हमने जो कैलकुलेशन की है ना वो बिल्कुल सही की है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनको एक ब्रैकेट में करते हैं x -16 को और इसको एक ब्रैकेट में करते हैं x + 5, बस ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। तो क्वेश्चन 16 कंप्लीट। अब हम करेंगे 17। क्वेश्चन 17, 6 - x - x²। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट में होता है उसका मल्टीप्लाई क्या करते हैं, आगे वाले से कर देते हैं। तो लास्ट में यहाँ पर हमारे पास है x², तो x² के साथ में क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिखा और ये क्या है माइनस का, तो -1 और आगे हमारे पास देखो क्या है 6 है तो यहाँ पर 6 लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो -6 आ जाएगा। ठीक है, और बीच में क्या है x, तो x के साथ क्या है माइनस है तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो हमें देखो 6 को ऐसा फैक्टर करना है, इसका ऐसा फैक्टर बनाना है कि 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो -6 आ जाए, फिर उन्हीं 2 नंबर का प्लस या माइनस कर दे तो -1 आ जाए। ठीक है, माइनस का। तो हम देखते हैं, देखो अगर तुम 6 का फैक्टर करोगे -6 का तो यहाँ पर हमारे पास देखो -3 × 2 भी आ सकता है। ठीक है, तो 3 2 जा 6 करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस लगा तो माइनस आ जाएगा। अब देखो अगर इन्हीं दोनों का सम कर दो, -3 + 2 कर दो तो हमारे पास -1 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया और हमने जब सम किया तो हमारे पास ये मिल गया। तो सिंपल से हम लोग इसमें अब सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 6, अब देखो बीच में क्या है -x। अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके इस तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने -3 और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x लिखा और यहाँ पर +2 किया हमने, +2 किया ना तो यहाँ पर 2 लिखा और साथ में x कर दिया और यहाँ लास्ट में बचा -x²। अब देखो जरा ध्यान देना, हमने इसमें ब्रेक किया था ना, यहाँ पर देखो -1 लाने के लिए ही हमने ऐसा किया था, इस वजह से हम लोग इसकी जगह पे ये लिख रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसको ध्यान से देखो इस वाले को, तो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बचा 2 -x। ठीक है, अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग +2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास बचेगा इसमें हम लोग 2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ x कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारे पास 2 - x।
ठीक है। तो यहाँ देखा 2 माइनस एक्स है, यहाँ पर 2 माइनस एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो क्वेश्चन है हमने सही किया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग करेंगे 18। क्वेश्चन 18 में क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस √3x माइनस 6, ठीक है। अब इसको देखो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 17 को किया। कैसे? देखो लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, यहाँ पर लिखा है -6, मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो यहाँ पर 1 है, तो -6 इंटू 1 करो तो -6 ही आ जाएगा, ठीक है। बीच में हमारे पास क्या है, -√3 है, ठीक है। अब -6 को ऐसा ब्रेक करना है कि उसका सम करने पे हमारे पास -√3 आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखो अगर इसको ब्रेक करोगे तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी, एक बार या फिर आ सकता है 2 इंटू 3 कर सकते हो या फिर 3 इंटू 2 कर सकते हो, यही कर सकते हो क्योंकि 6 आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, ऐसा क्या करें कि हमारे पास √3 आ जाए। देखो तुम्हें पता है कि हम लोग 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ऐसे लिख सकते हैं ना यहां पर, और हमारे पास क्या है 2 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3 इंटू √3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मगर हमें क्या चाहिए, -6 चाहिए ना। तो -6 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आएगा। देखो कैसे, 2 है तो √3 इंटू √3 मतलब क्या, 3 2 जा 6 और साथ में माइनस लगाए तो -6, ये तो हो गया। अब हमें क्या लाना है, -√3 लाना है। तो देखो कैसे लाएंगे, यहाँ पर है हमारे पास -2√3 प्लस √3, तो देखो यहाँ पर 2√3, यहाँ पर 1√3, इनको माइनस करो तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, -√3 बचेगा। तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है, समझ गए इतना। तो चलो अब हम लोग इसमें पुट करते हैं। यहाँ पर लिखा हमने x², यहाँ पर है -√3x, इसकी जगह पे हम लोग अब ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसी को तो ब्रेक किया हुआ है। इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा, तो यहाँ लिखा हमने 2√3, साथ में यहाँ पर x है तो यहाँ x लिखा, प्लस यहाँ पर √3 तो यहाँ पर √3 लिखा और यहाँ पर x, ठीक है, और -6 किया। अब देखो इसको एक ब्रैकेट में कर दो, मान लो ये पूरा 1 है, इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहो तो इसमें क्या कॉमन मिल सकता है, इसमें से हमें x कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास x -2√3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से हम लोग √3 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x, अब यहाँ पर माइनस है। अब इसमें से कैसे हम लोग √3 को कॉमन ले, तो देखो हमने अभी बताया था कि हम लोग -6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू √3, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। चलो यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है -6, इसमें से हमें क्या करना है, √3 को कॉमन लिया, √3 को कॉमन लिया मतलब इसका हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग -6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर देखो √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, सिर्फ हमारे पास बचा 2√3, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2√3 बस, ठीक है, समझ गए। देखो माइनस अभी भूल जाओ क्योंकि माइनस हमने यहाँ लगा दिया है, तो सिर्फ 6 ही देखो, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस लगाना चाहते हो तो यहाँ माइनस लगा दो, हो गया। तो ये चीज हमने कर लिया। अब देखा हमने यहाँ पर x -2√3 है, यहाँ पर x -2√3, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये क्वेश्चन सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x -2√3 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √3, बस ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19, 40 प्लस 3x माइनस x²। तो देखो इसमें रूट है नहीं तो इजिली हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले को और पहले वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 40 पहले में और लास्ट में लिखा हुआ है -1, ठीक है, कुछ नहीं होता, -1 मान लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -40 आ जाएगा। बीच में हमारे पास है 3, ठीक है। तो हमें ऐसा इसे फैक्टर करना, फैक्टर करने के बाद ऐसे दो नंबर लाना जिसका हम लोग सम करें तो हमारे पास 3 आ जाए, ठीक है, वो भी किसका, प्लस का 3 आ जाए, समझ रहे हो इतना। तो चलो हम लोग करते हैं। अगर 40 है इसको करो 2 से करोगे तो 20 चला जाएगा, 2 से करोगे 10, फिर 2 से करोगे 5 और यहाँ पर 5 1, ठीक, इतना हो गया। अब देखो इसको करो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर है 5 और यहाँ पर कर देते हैं -5 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 3। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था +3 और यहाँ पर हमारे पास +3 आ गया, ठीक है। अब इसी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 से क्या आ जाएगा 40, तो 40 आ जाएगा। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और सम भी कर रहे हैं तो हमारे पास ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो इतना समझ गए आप लोग।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखो अगर कह रहे हो कि यहाँ पर 40 आया, यहाँ -40 है, तो भाई यहाँ पर -5 भी तो हमने लिया था ना, तो यहाँ -5 लगा दो तो -40 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग करेंगे इसमें पुट रख देंगे, बस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 40 प्लस यहाँ पर 3x है, 3x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8x माइनस 5x, और यहाँ लिखा -x²। ओके, अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों वाले से, आगे वाले से, इन दोनों में से हम लोग 8 को कॉमन ले सकते हैं, तो 8 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा हमारे पास 5 और प्लस बच जाएगा x, ब्रैकेट क्लोज, माइनस इसमें से हम लोग -x कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा हमारे पास प्लस का 5, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर से भी माइनस निकाल लिया, तो अंदर बचेगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा x। तो हमने देखा यहाँ पर 5 + x, इसका मतलब ये हमने सही किया, तो इन दोनों को हम लोग एक ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5 + x, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 8 - x। देखो 8 - x, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20, x² - 26x + 133। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार 133 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 133 और पहले क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करो तो 133 आएगा, ठीक है, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा। बीच में क्या है, बीच में है हमारे पास -26। अब देखो इसको, इससे फैक्टर निकालो, फिर फैक्टर निकालने के बाद फिर दो ऐसे नंबर निकालो जिसका हम लोग सम करें तो हमारे पास -26 आ जाए, तो इसका तुम फैक्टर निकालो तो भाई तुम्हें सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे, वो 2 नंबर मिल जाएंगे, एक हो जाएगा 7 और दूसरा हो जाएगा 19, ठीक है। तो 7 × 19 कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्या 133। और हमें ये भी चेक करना है क्या इन दोनों का हम लोग सम करें तो हमारे पास -26 आएगा, तो भाई जरूर आएगा। देखो कैसे, अगर हम लोग -7 ठीक है -19 कर दें, -7 और -19 करोगे तो 26 आ जाएगा, वो भी माइनस का। अब कहोगे कि इसमें माइनस लगा दिया, इसमें नहीं लगाया, तो भाई इसमें भी माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, तो बन के सिर्फ 133 ही आएगा। और इसमें क्या होगा, माइनस माइनस प्लस तो होगा मगर साथ में माइनस भी लग के आएगा। तो हमने देखा ये 2 नंबर हैं जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग इसे करते हैं। यहाँ पर लिखा है x² कर दिया, और यहाँ -26x, इसकी जगह पे हम लोग अब ये लिखेंगे, -19 को पहले लिखते हैं, ठीक है, 19x ये बड़ा है, और -7x यहाँ पर लिखा, प्लस 133 कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो कॉमन तुम्हें सिर्फ x दिख रहा होगा, तो x हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचेगा x -19 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें से कॉमन लोगे तो 7 आएगा, वो भी माइनस का 7 बाहर तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर आएगा x, और जब हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस ये बन जाएगा माइनस, और 133 से डिवाइड करोगे 7 को तो आ जाएगा 19, ठीक भाई। तो अब क्या बचा यहाँ पर, x -19 और x -19 सेम है, इसका मतलब हमने सही किया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग देखा कि दोनों सेम है, तो इसे एक ब्रैकेट में कर दिया x -19, दूसरे ब्रैकेट में हमने कर दिया x -7, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। और आज की सभा यहीं से समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही, लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, और इस वीडियो का एम रखते हैं 50 लाइक, तो बस सिर्फ 50 लाइक करना है, 50 लाइक बहुत ज्यादा नहीं है, तो जरूर 50 लाइक कर देना, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके।